देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to π/2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 2 log sin x minus log sin 2x, 2 log sin x minus log sin 2x, log sin 2x इंटू में dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to π/2 2 log sin of x माइनस log ऑफ, देखो बेटा ध्यान से, sin 2x का हाफ एंगल में यदि ब्रेक कर दें sin 2x को हाफ एंगल में, तो ये बन जाएगा 2 sin x इंटू में cos ऑफ x, ये ऐसा आ जाएगा बेटा, इंटू में dx। sin 2a की आइडेंटिटी 2 sin a cos a होती है, ये 11th क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए थे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 इंटू 2 log साइन ऑफ x माइनस, देखो बेटा log m इंटू n इंटू पी, log m इंटू n इंटू पी। तो log के आगे की क्वांटिटी यदि इंटू में हो तो सब जो है एडिशन में बदल जाते हैं, यानी ये बन जाएगा log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos ऑफ x और इंटू में dx। ये समझ में आया बेटा? राजदीप, जयेश, समीर, निखिल, ठीक है। अब आपका ये बन जाएगा 0 to π/2। देखो बेटा ध्यान से, अगर ये ब्रैकेट में ओपन करता हूं तो ये अंदर वाले सभी के सभी माइनस हो जाएंगे। तो देखो बेटा 2 log sin x माइनस 1 log sin x, मतलब ये और ये दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे और ये बन जाएगा log ऑफ sin ऑफ x माइनस ये log 2 आ जाएगा, log ऑफ 2, फिर यहां पे जाके माइनस log ऑफ cos ऑफ x इंटू में आ जाएगा dx। 0 to π/2 इंटू, देखो बेटा log sin x माइनस log cos x, तो log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m अपान में n, मीन्स ये बन जाएगा आपका log sin x अपान में cos ऑफ x माइनस ये log ऑफ 2 इंटू में dx। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 to π/2 और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिखा जा सकता है log ऑफ tan x माइनस log ऑफ 2 इंटू में dx, ये ऐसा बन जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको? देखो ध्यान से, अब यहां पे हम चाहें एक मिनट बेटा, हाँ बोलो, क्या गलत हो गया? सर हम 4th लाइन में ना a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देते। हाँ राइट, यहाँ पे π/2 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी यूज कर दे रहे हैं, राइट, यहीं से ये गलत हो रहा है। ऐड कर देंगे, हाँ ऐड कर देंगे, ये सही है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसमें 90 माइनस थीटा हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 इंटू log ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स माइनस, ये तो एडिटिव रह जाएगा, log ऑफ 2 माइनस log ऑफ cos ऑफ π/2 माइनस एक्स इंटू में dx। ये आपको मिल जाएगा 0 to π/2 log ऑफ साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी कि cos x माइनस log ऑफ 2 माइनस ये हो जाएगा log ऑफ cos 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा यानी कि साइन x
इंटू में डी एक्स, ये आ गया आपकी सेकेंड, ये सेकेंड हो गया। आप फर्स्ट और सेकेंड को प्लस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड, आई प्लस आई 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2। देखो बेटा दोनों की लिमिट सेम है, एक ही लिमिट के अंदर इन दोनों का सम कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ साइन एक्स माइनस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ कॉस ऑफ एक्स, फिर ये आ जाएगा प्लस log ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ये आ जाएगा माइनस का log ऑफ 2, फिर ये आ जाएगा माइनस का log ऑफ साइन ऑफ एक्स और इंटू में dx। ये समझ में आ गया राजदीप, जयेश, समीर, निखिल? ठीक है। हाँ बेटा सर राजदीप ने बताया सर अपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई इसमें? इसमें आइडेंटिटी लगी थी ना वो a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू में dx। वैसे a की जगह पे यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे b माइनस एक्स बन जाएगा। अगर ये 0 होता है तो b माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा? अच्छा ओके सर। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन का स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन तो सेम ऐसे ही करे हम लोगों ने, ठीक है? सर एकदम से क्लियर नहीं हुआ। हाँ ठीक है सर हाँ बेटा। सर इस एक्सरसाइज में ज्यादातर आंसर π/4 ही है सर। हाँ ऊपर वाले सारे क्वेश्चन का आंसर π/4 है सर। तो अगर क्वेश्चन नहीं भी है तो π/4 कर दो। हाँ सही बात है, लग जाए तुक्का तो सही है। तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 माइनस log 2 माइनस log 2, ये हो जाएगा माइनस 2 log 2 इंटू में dx, ये ऐसा बन जाएगा। ये देखो बेटा ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो माइनस 2 log 2 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 इंटू dx, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। i इक्वल टू माइनस log ऑफ 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 to π/2, अब माइनस log ऑफ 2 इंटू लिमिट ट्रांसफर कर देंगे π/2 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस π/2 इंटू लॉग ऑफ 2। बट ये आंसर करेक्ट है, लेकिन ये आंसर आपकी बुक में नहीं है। इस माइनस साइन को हम क्या करेंगे, -1 को 2 की पावर बना देंगे। ये हो जाएगा माइनस π/2 इंटू लॉग 2 की पावर -1, या सॉरी ये माइनस हट गया, तो ये हो जाएगा π/2 इंटू लॉग ऑफ 1/2। यही आंसर है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। ओके, रफ कर दो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, -π/2 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। देखो बेटा साइन स्क्वायर एक्स है, एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिनके स्क्वायर को डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। जैसे एक तो सेक स्क्वायर एक्स है और दूसरा कोसेक स्क्वायर एक्स है। अदरवाइज अगर दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर स्क्वायर में आते हैं तो उनको हमें चेंज करना पड़ता है, तो इसको भी चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए एक आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे। आपको याद होगा cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos ऑफ 2x हो जाएगा। देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos ऑफ 2x/2 ये मिल जाएगा। तो इस साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इंटू में 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपान में 2 इंटू में dx। ये 1/2 को बाहर कर देंगे, 1/2 बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x और कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x अपान में 2 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। आया बेटा समझ में? ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, 1/2 इंटू, अब लिमिट ट्रांसफर करेंगे, पहले अपर लिमिट x के प्लेस पे पाई बाई 2 माइनस 1/2 इंटू साइन 2 इंटू पाई बाई 2, x के प्लेस पे पाई बाई 2 रखा है, फिर माइनस लगाएंगे और अब लोअर लिमिट इस x के प्लेस पे माइनस पाई बाई 2 माइनस 1/2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू माइनस पाई बाई 2। ये इस तरह से लिमिट हमने ट्रांसफर कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई बाई 2। अब देखो बेटा साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो साइन पाई इक्वल टू 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो माइनस का 0 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस पाई बाई 2, और ये माइनस इंटू माइनस यहाँ भी प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे भी साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे फिर एक बार क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू में साइन पाई, और ये आपका इस तरह से बन जाएगा, साइन पाई की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, तो ये टर्म अगेन 0 हो गई, 1/2 इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये टर्म फिर 0 होगी बेटा, ये 0 हो जाएगी, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये 2 पाई बाई 2 यानी कि ये पाई बन गया, तो ये पाई बाई 2 हो गया। आई इक्वल टू कितना हमें मिल गया आंसर, पाई बाई 2, यही आंसर है। ठीक है बेटा, सर साइन का क्या हुआ? कौन सा? ये साइन, साइन पाई है ना, साइन पाई, तो जैसे साइन पाई की वैल्यू 0 था, यहाँ भी साइन पाई की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा अच्छा, ओके सर। साइन पाई इक्वल टू 0 होता है, साइन पाई इक्वल टू 0 होता है। ठीक है बेटा, हाँ सर। समीर समझ में आ रहा है बेटा? निखिल ओके, ड्राफ्ट कर दूं, ड्राफ्ट करो सर। हाँ बेटा, सर आप एक दिन एंटी लॉग का क्लास ले सकते हैं? है सर एक दिन आप एंटी लॉग का क्लास ले सकते हैं? एंटी लॉग? यस सर। हाँ पढ़ा दूंगा, लॉग एंटी लॉग पढ़ा दूंगा। यस सर, एक दिन ले लीजिएगा सर। ठीक है, रफ कर दो बेटा। हाँ सर। ठीक है, आज फिजिक्स की क्लास नहीं है? अरे लॉग होता है ना, लॉग लॉगरिथम। सर मैं कह रहा हूँ फिजिक्स की क्लास नहीं है सर आज? नहीं बेटा आज नहीं होगी, कल करेंगे कल। अब फिजिक्स में टेंशन नहीं है, आप लोग फिजिक्स पढ़ना शुरू करो, ठीक है? हाँ सर। आप लोग फिजिक्स पढ़ना शुरू करो, फिजिक्स का तो हो गया बेटा, अब क्या बचा है? न्यूक्लियाई 2 से 3 से 4 दिन का और 1 हफ्ते का, वो बस खत्म। आप लोग रिवीजन शुरू करो। ओके सर। क्वेश्चन नंबर, उस टाइम पे अपन अभी मैथ्स की क्लास कंटिन्यू कर लेंगे ना? हाँ अभी तो मैथ्स में थोड़ा सा बचा है ना, मैथ्स तो करना ही है, फिजिक्स भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 फिजिक्स भी करेंगे बट आज नहीं है। 0 to पाई x इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x इंटू में dx। इसमें तुरंत ही हम क्या करें, पाई माइनस एक्स वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देते हैं, तो आपका ये बन जाएगा 0 to पाई x की जगह पे पाई माइनस एक्स लिखेंगे अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू में dx। 0 to पाई माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो ये फिर आ जाएगा आपका साइन एक्स इंटू में dx। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे तो देयरफॉर i प्लस आई, ये बन जाएगा आपका 2y। लिमिट सेम है, यही लिमिट में दोनों को रख देंगे, x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ x
इंटू में डी एक्स, ये ऐसा आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स होल अपान 1 प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। एक से एक्स कैंसिल हो गया और आपको ये मिल जाएगा 0 टू पाई, पाई पाई कांस्टेंट है, पाई को मैं बाहर कर देता हूँ, 1 अपान 1 प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंपल बनाएंगे। 2y इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और बेटा ये है 1 अपान 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। इसको क्या कर दें, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज कर दें 1 माइनस साइन एक्स अपान में 1 माइनस साइन एक्स से इसको रेशनलाइज कर दिया इंटू में डी एक्स। पाई इंटू 0 टू पाई, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स होल अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, ये ऐसा बन गया। पाई इंटीग्रेशन, इसको सेपरेट करेंगे बेटा 0 टू पाई, तो देखो 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स अपान कॉस एक्स ये तो बन जाएगा tan एक्स, और एक कॉस एक्स जो बचा उसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो सेक एक्स और इंटू में डी एक्स। ये समझ में आया कि नहीं बेटा, बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बता दो। अरे इसको अलग अलग कर दो, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स तो ये लिख सकते हैं क्या? अच्छा, साइन एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर दो, तो साइन एक्स अपान कॉस एक्स tan एक्स बन गया, और जो एक और कॉस एक्स नीचे बचा हुआ है उसको ऊपर लेके चले गए तो सेक एक्स बन गया। ओके सर, ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो बेटा, सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधे सीधे में मिल गया tan एक्स माइनस, आप जानते हो कि सेक एक्स का डी बाई डी एक्स सेक एक्स tan एक्स होता है, तो सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा 0 टू पाई, लिमिट ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू पहले अपर लिमिट, तो tan ऑफ पाई माइनस सेक ऑफ पाई माइनस लोअर लिमिट, तो tan ऑफ 0 माइनस सेक ऑफ 0, ये आ जाएगा पाई इंटू tan पाई, जैसे साइन पाई की वैल्यू अगर 0 होती है तो साइन पाई अपन कॉस पाई, यदि साइन पाई 0 है तो tan पाई भी 0, तो ये 0 हो गया माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो सेक पाई की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस tan 0 0 माइनस इंटू माइनस प्लस सेक 0 1, ये हो जाएगा देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2 पाई, और इधर किसके बराबर चल रहे हैं 2y के, 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू में पाई। क्लियर हुआ बेटा, ये समझ में आया क्या? ये आंसर है, आया क्या समझ में? आंसर आ गया। ठीक है, समीर राजदीप क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है, रैप कर दो बेटा। यस सर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है -π/2 to π/2 sin की पावर 7x dx, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 sin पावर 7x इंटू में dx। इसको बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ध्यान से देखना, इसको साइन स्क्वायर एक्स की होल पावर 3 इंटू में साइन ऑफ एक्स। बोलो बेटा ठीक है क्या? पावर गिनो, देखो 7 हो रहा है क्या? 3 2 जा 6 प्लस 1 7, सही है? यस सर, यस। माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, होल क्यूब लगाए, होल क्यूब लगा दो, इंटू में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। अब यहां पे क्या करो कि साइन कॉस एक्स को टी सपोज करो बेटा, लेट कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो ये माइनस साइन एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस को यहां से हटा करके मैं इधर लगा देता हूं, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब लिमिट भी चेंज कर देते हैं, तो देखो ध्यान से लिमिट क्या हो जाएगी, अगर x के प्लेस पे मैं पाई बाई टू रखता हूं, कॉस ऑफ सॉरी एक मिनट, x इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, देन t टेंस टू क्या मिलेगा, ये देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी जगह पे माइनस पाई बाई टू लिखता हूं तो कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा यानी कि कॉस पाई बाई टू हो गया, और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। और दूसरा हो जाएगा यदि x इक्वल टू या x टेंस टू पाई बाई टू है तो भी t इक्वल टू क्या मिल गया? 0। अब यहाँ पे अगर लिमिट ट्रांसफर कर दें तो देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 0, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर होल क्यूब इंटू में डी टी, और माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया क्योंकि dx साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी है। आपका ये आंसर बन गया 0, बस यही आंसर है। 0 क्यों होगा? एक प्रॉपर्टी है बेटा, यदि a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 होता है। मतलब दोनों लिमिट अगर सेम हो जाए, अपर लोअर लिमिट, तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर। राजदीप, समीर, ठीक है बेटा, क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, 0 to 2 पाई cos पावर 5x dx, I इक्वल टू 0 to 2 पाई cos पावर 5x इंटू में dx। इसको इंटीग्रेट करना है, तो बेटा इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 to 2 पाई, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में cos ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। देखो बेटा 2 इंटू 2 4, और 4 एक पावर इसकी 5 बन गया। अब आप इसको लिखोगे 0 to 2 पाई cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में cos ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे साइन एक्स को t मान लो बेटा, लेट साइन ऑफ एक्स, एक मिनट बेटा इधर लिख लेते हैं, लेट साइन ऑफ एक्स इक्वल टू टी, तो देयरफॉर कॉस ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू डी टी। डिफरेंशिएट किया है, लिमिट भी चेंज कर दें, इफ एक्स टेंस टू 0 देन टी टेंस टू कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, अगर एक्स की जगह पे 0 मैं लिखता हूं तो साइन 0, तो टी बराबर भी 0 हो जाएगा। और यदि एक्स टेंस टू 2 पाई देन टी टेंस टू, अगर 2 पाई रख दें तो भी क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि साइन 2 पाई का मतलब भी 0 ही होता है, 360 डिग्री का। तब ये हो जाएगा देयरफॉर आई विल बी इंटीग्रेशन 0 to 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में डी टी। तो ये भी आंसर क्या हो गया? 0। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लग गया, a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, लिमिट सेम है इसलिए 0 हो गया। इसका भी आंसर 0 है। ठीक है बेटा?
यस सर। ओके, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रफ कर दूं। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। नहीं, सॉरी 1 प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। ये ऐसा बन रहा है, इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये इक्वेशन 1 मान लो, और इसमें क्या करोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यहां भी यूज कर लेते हैं हम लोग। तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। ये आपको मिल जाएगा 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मीन्स ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये आपका बन जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ये कॉस एक्स और ये साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। ये इक्वेशन 2 बन गया। दोनों को प्लस कर देंगे, 1 प्लस 2 इक्वल टू, तो आई प्लस आई, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड में 2y। दोनों को सेम लिमिट में रख देंगे, 0 to पाई बाई 2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को मैं डायरेक्ट प्लस करता हूं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल अपान में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। समीर, जयेश, राजीव, यह है बेटा समझ में? अभी जो मैंने लिखा है थोड़ा सा एक स्टेप मैंने कम कर दिया है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो साइन एक्स है साइन एक्स, कॉस एक्स है कॉस एक्स कैंसल। ये आपका हो गया 0 to पाई बाई 2, 0 अपान में समथिंग इक्वल टू 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आई विल बी 0 अपान 2 इक्वल टू 0। तो आंसर ये 0। ठीक है बेटा, आया भैया? ये क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। कुछ तो बिल्कुल मैजिक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, आंसर कुछ और। रफ कर दूं? यस सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर